काल रात्रीच्या सुमारास विरार पूर्वे येथील नागिनदास पाड्यामध्ये 3 अज्ञात लोकांनी 2 जणांवर गोळीने हल्ला केलेला आहे। हा गोळीबार इतका भयानक होता की आजूबाजूच्या परिसरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले। यावेळेस दोन्ही पीडितांना महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र तिथे उपचार व्यवस्थित होत नसून आता त्यांना विरारमधील रिद्धिविनायक या हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलेले आहे। त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। तर हल्ला करणारे 3 अज्ञात व्यक्ती हे कोण होते, तसंच त्यांनी हल्ला का केला ह्याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत। याचबरोबर पीडितांना देखील अजून कळलेलं नाही की त्यांच्यावर नेमका हल्ला का झालेला आहे। तर गोळीबार झाल्याने आता नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरले। पोलीस ह्याचा शोध घेत आहेत। तर दोन्ही पीडित आता भीषण जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग खड़े थे आगे और पीछे से सडनली फायर हुआ तो एक गोली लगी, दूसरी गोली लगी, फिर तीसरा जब उसने फायर किया तो मैंने भागा वहाँ से। उसके बाद तो फिर राजू को किसने मारा और मैंने भी उसने पूरा मुंह पे मास्क पहना था, मैंने भी देखा नहीं किसने मारा। हम लोग को कुछ आइडिया ही नहीं किसने मारा। पीछे से एक्चुअली उसने पीछे से मारा था और प्लस मास्क पहना था और 3 जन आए थे। वहाँ के लोग बोले कि 3 जन बाइक पे बैठ के आए थे। कौन सी गाड़ी थी आप बता? जुपिटर बाइक थी, जुपिटर TVS की जुपिटर बाइक थी। स्कूटी अभी ये कुछ आधा घंटा हुआ रहेगा ऑलमोस्ट, ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ रहेगा। किस पे हमला हुआ है? आप पर? मेरे पे और मेरे दोस्त पे हुआ है। जे जखमी आहेत त्या ठिकाणी बाकी जे ज्यांनी फायरिंग केला आणि वार केलेले आहेत ते लोक या ठिकाणी निघून गेलेले आहेत। आमच्या सर्व पोलीस स्टाफ या ठिकाणी हजर आहे आणि त्याच्यात 2 टीम पडलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे आमचं काम चालू आहे। सर, एकूण घटना कोणत्या कारणामुळे झाले काय? नाही, अद्याप ते काही स्पष्ट झालेलं नाही की कोणत्या कारणास्तव जखमी झालेला आहे। 4 राऊंड फायर झालेले आहेत यात आणि डोक्यामध्ये वार झालेले आहेत। सर, यामध्ये जखमी जखमी 2 आहेत। काय अजून त्याचं बॅकग्राऊंड शोधायचं काम चालू आहे आमच्याकडे। एक मिनट। अभी यहाँ पर जो है 2 लोगों के ऊपर फायरिंग हुआ है, एक के सर में और एक के सर में वार किया है और पीठ पर राउंड फायर किया है। और जो जख्मी है उनको अभी हॉस्पिटल में उनके ऊपर ये उपचार चालू है। कितने राउंड फायरिंग हुई? 4 राउंड फायर हुए, उसमें से एक मिस राउंड है और 3 राउंड लगे और एक को सर में चोट है ज़्यादा। कुछ तलवार वगैरह, कुछ हथियार? घटना की कुछ वजह पता हथियार चली है क्या? वो हथियार जो है वो अभी स्पॉट पर ही है और वेपन है उसमें। लगभग कितने जन थे? 3 लोग थे, ऐसा अभी प्राइमरी तौर पर तो पता चला। जख्मी लोगों का नाम क्या है? जख्मी लोगों का नाम अभी बताएंगे हम आपको। जख्मी लोगों का नाम और पूरा हम डिटेल दे देंगे। अभी तो ये प्राइमरी तौर पर ये हमारा चल घटना का समय क्या बताया जा रहा है कि कितनी बजे इस घटना हुई? ये 9:15 या 9:30 बजे के बीच की ये घटना है। वैसा भी टाइम का पूरा पता चला। थैंक यू। क्या हुआ था मामला, क्या हुआ? आपके भाई कैसे घायल हो गए? 8 बजे मैं अपने दुकान में काम कर रही थी। फिर उसके बाद एक लड़का आया, बोला बहन चलो आपके भाई को उधर मारे। मेरे पापा को भी बोले, पर मेरे पापा डायबिटीज़ के पेशेंट है, इसकी वजह से वो आसपास नहीं चल पाए। तो फिर मैं भाग के गई, देखी मेरा भाई रोड पे गिरा हुआ है, उसको कोई भी उठा रहा नहीं था। प्लस उसको कितने लोगों को मैं बोली उठाओ उठाओ चलो दवाखाना लेके, कोई इधर उधर में मुंडी पूरा घुमा रही, कोई आ ही रहा नहीं। फिर एक ऑटो वाले को बुलाया, वो भी नहीं रुका। फिर एक आंटी थी, उनके पहचान का ऑटो वाला था, फिर कैसे कैसे उनको रुकाए, रुको। फिर वो ऑटो में इंसान हैवी होने की वजह से उठ रहा नहीं था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऑटो में वो गिर गया। फिर उसके बाद मेरे पापा 2 मिनट बाद मेरे पापा आए धीरे से, मेरे थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे आ रहे थे। फिर मेरे पापा मैं और एक लड़का और वो हम 3 जन मिलके उसको फिर रिक्शे में बिठा के सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, नालासोपारा के म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ हम लोग का वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ भी स्टाफ वगैरह थे, वहाँ के डॉक्टर लोग थे प्रॉपर, उन्होंने किया स्टेपलर वगैरह किया। कम से कम 40 स्टेपलर मतलब 40 टाँके लगाए होंगे। फिर उसके बाद उनके बैक साइड कमर में ना गोली लगी थी, वो गोली बहुत ही अंदर डीपली पहुंच गई थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर बोले कि ये हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपको शताब्दी जाना होगा। तो हम लोग बोले सर शताब्दी तो बहुत ही दूर है, उसको जाने में 2-3 घंटा लगेगा। तो फिर दूसरे किसी शायद सीनियर या जूनियर डॉक्टर ने किसी ने बोला कि सिद्धि में, तो फिर बोली रिद्धि सिद्धि, तो बोले हाँ रिद्धि सिद्धि में लेकर जाइए, वहाँ की फैसिलिटी आपको सब ऑन द स्पॉट उधर ही CT स्कैन कराना पड़ेगा और उधर CT स्कैन हो जाएगा और ऑन द स्पॉट कहाँ गोली है, कितनी गोली है, इंजर्ड
फिर यहाँ आए तो पता चला कि एक नहीं 3 गोली लगी है। एक गोली पूरे हाथ को पार करी है। अभी देखो ये इतना पूरा ब्लड पकड़ने में लगा। अभी क्या हालत है आपके भाई की? अभी फ़िलहाल रात को 11 बजे तो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। फिर 3 बजे तक उनका कुछ 3, साढ़े 3, 4 बजे तक ऑपरेशन हुआ। बट अभी तक मॉर्निंग का 8 बज गया पर अभी तक होश नहीं आया उनको।